श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के नाम, रूप, लीला, धाम ये सभी परम कल्याणकारी होते हैं। आप उनका आश्रय पकड़िए, बस कृपा शुरू हो जाएगी। नाम का आश्रय जितना ज़्यादा श्रद्धा विश्वास के साथ पकड़ेंगे उतने जल्दी कृपा होगी। रूप का आश्रय, प्रभु के रूप का दर्शन आपको नहीं मिला है ना, तो आप कहेंगे रूप कैसे ध्यान करें। अरे कितने मंदिर हैं, कितने चित्र भगवान के मिलते हैं। जो आपको प्यारा लगता है बस उसी को अपने मन में बसाओ, वही रूप है उनका। लीलाएं कथा में जो सुनते हैं वो लीलाएं उनकी हैं। और धाम, जहाँ भगवान ने बहुत लीलाएं की हैं वो धाम है। जैसे श्री अयोध्या धाम है, चित्रकूट धाम है, वृंदावन धाम है। जहाँ प्रभु ने बहुत लीलाएं की वही धाम हो गया। किसी गांव में भगवान ने जन्म लेकर लीला की, जैसे आप गोकुल, नंदगांव, बरसाना ये बोल सकते हैं। वहाँ आप पहुँचे उसी भाव से, बस धाम का आश्रय पकड़ लिया आपने। अब कृपा होने में देरी नहीं है। आपने एक सहज ही विश्वास के साथ कि वो जगह हमारे प्रभु की लीला की भूमि है, वो उनका धाम है। नाम गुनगुनाते हुए, चिंतन करते हुए यदि आ गए हैं आप, तो कृपा होगी ही होगी। गौचारण से लौटते ही श्याम की दृष्टि मार्ग में खड़े एक भिक्षुक पर पड़ गई, और अब वो गायों को गौशाला में पहुंचाना तक भूल गया। और सब सखा लोग ले जा रहे हैं, लेकिन वो भूल गया कि हमको गौशाला जाना। वो तो बोल पड़ा दाऊ जी की ओर देख के, दादा ये कौन है? वास्तव में ये नंदगांव आया है। था तो भाग्यहीन वो, लेकिन पता नहीं कितने पिछले जन्मों के सारे पुण्य एक साथ जग गए, जिससे भाग्यहीनता ही खत्म हो गई। अभी अभी आया है वो नंदगांव में। कोई भिक्षुक है तो भिक्षुक, लेकिन आज इसको भिक्षुक नहीं हम कह सकते। इसको हम अनेक जन्मों का सारा पुण्य एक साथ जग गया ऐसा भाग्यशाली कह सकते हैं। सामान्य दृष्टि से तो व्यक्ति भाग्यहीन ही कहेगा, लेकिन अब वो भाग्यहीन नहीं रहा, अब भाग्यशाली हो गया। क्यों हो गया भाग्यशाली? क्योंकि कन्हैया की निगाह पड़ गई, कन्हैया की दृष्टि पड़ गई। रास्ते में खड़े एक नंदगांव में आए हुए भिक्षुक के ऊपर, और वो दादा से पूछी बैठा, दादा ये कौन है? दादा ने कहा, अरे लाला ये कोई भिक्षुक है, आज नंदगांव आया है, अभी अभी आया है। किसी द्वार पर पुकार तक नहीं सका अब ये, बस एक अद्भुत स्वर कानों में पड़ा और वो मूर्ति सा खड़ा रह गया रास्ते में। और कौन है इस अमृत ध्वनि का विस्तार करने वाला, ये इसके दिमाग में घूमने लगा। और जब वो अधरों पर मुरली धरे, चिर चपल गायों के पीछे सखाओं से घिरा, अग्रज के साथ झूमता आता हुआ दिखाई पड़ा, तो वो भिक्षुक जैसे भूल गया कि वो कौन है और कहाँ है। कन्हैया की मीठी सी आवाज़ ने खींच लिया उसको, और मैली फटी कटी में कछनी, कंधे पर एक चिथड़ा, हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी लठिया, शरीर की नस नस दिख रही है, हड्डी हड्डी गिनी जा सकती है उस भिक्षुक की। इतना दुर्बल है,
श्याम इसे देखते ही चौंक गया, कितना दुर्बल है। और दाऊ पास में आकर हाथ धीरे से पकड़ के थोड़ा हिला के पूछ रहा है, तू कौन है? वो बोलता क्यों नहीं? अरे वो बोले कैसे, वो रो रहा है। रो रहा है ना, तो बोलने के लिए शब्द कैसे निकले उसके? दादा देख रहा है कि रो रहा है, श्याम सुंदर भी आ गया। दादा की ओर देखा कि ये तो रो रहा है। दादा, ये भिक्षुक रो रहा है। महाराज श्याम सुंदर ने तुरंत अपने पटुके से आंसू उसका पोंछना शुरू कर दिया और सरल बाल स्वभाव से श्याम सुंदर पूछ बैठे, किसने मारा है तुझे? तू रो मत, जो तू उसको मारा होगा मेरा दादा उसको मारेगा, इसलिए रो मत। दाऊ को एक विचित्र बात सूझी। दाऊ ने सोचा है अपने घर से भाग के आया होगा। भला मैया पास होती तो इसके कपड़े इतने मैले और फटे कैसे रहते। इसलिए दाऊ ने पूछ लिया, तेरी मैया कहाँ है? कन्हाई उस भिक्षुक की आंसू पोंछता पोंछता बोला, तेरे बाप ने अर्थात बाबा ने मारा है क्या? रो क्यों रहे हो? महाराज तब बहुत मुश्किल से वो भिक्षुक बोल पाया, मेरी मैया बाबा नहीं है। मैया बाबा अर्थात माता पिता नहीं है, वो भगवान के घर चले गए। अब बूढ़े को इन बालकों के भोलेपन पर हंसी आ रही थी कि मैं तो स्वयं बूढ़ा हूँ, मेरे मैया बाबा कहाँ से होंगे। लेकिन ये बच्चे नहीं सोच रहे हैं इस बात को। तो कृष्णचंद्र आश्चर्य में जैसे पड़ गए और बोले, ओह कितनी बुरी बात है, मैया नहीं है, बाबा भी नहीं है। बिना मैया बाबा के बेचारा कैसे रहता होगा। जैसे बच्चे के ढंग से ही सबको देखते हैं, ऐसे कन्हैया बच्चा ही उसको समझ के देख रहा है। इसके मैया बाबा नहीं तो कैसे रहेगा ये। इसलिए फिर से वही शब्द कन्हैया के मुंह से निकला, बिना मैया बाबा के बेचारा कैसे रहता होगा। दादा इतना तो ये कमज़ोर है, अब बोल रहा मैया बाबा भी नहीं है, तो ये मैया बाबा के बिना कैसे रहता होगा। भक्त तो चाहे जितना ही गरीब हो, भिखारी, लेकिन पता नहीं कौन से जन्म का उसका भाग्य उदय हो गया है कि आज ये दोनों बालक कृष्ण बलराम उसको पकड़े खड़े हैं और भाव विभोर होकर दया के सागर जैसे बन गए हैं। दया के स्वरूप मूर्तिमंत हो, दया हो गए और दोनों ही बोल रहे हैं, तू हमारे घर चल, भूख लगी है ना तुझे, मैया तो है नहीं तेरी, खिलाएगा कौन तुझे? भूख तो ये, अरे इसका पेट तो बिल्कुल धंस गया है अंदर, भूखा तो ये है ही। दाऊ ने अपना नीला पटुका उसके कंधे पर डाल दिया और श्याम सुंदर हट कर रहा है, मेरी मैया तुझे मारेगी नहीं, तू पहन ले इसको, ये पटका पहन ले। और वो भक्तों भिक्षुक हक्का बक्का सा हो रहा है, चकित हो रहा है कि ये दोनों अपना कपड़ा मुझको पहना रहे हैं। और उधर से ब्रजराज श्री नंद बाबा आ रहे हैं। ये भिक्षुक से राम श्याम की बात मान लेने का अनुरोध कर रहे हैं
और वे दोनों भाई उसे हाथ पकड़कर खींचे लिए जा रहे हैं घर की ओर। भक्तों, इस प्रकार से सहज कृपा का स्वरूप है इनका। कहीं से भी कोई आ जाए, यदि अपने धाम में आया है अर्थात नंदगांव में आया है, तो नंद का लाल उसको ऐसे लावारिस नहीं भटकने देगा, उसको अपना बना लेता है, प्यार से अपने घर ले जाकर खिलाता पिलाता है, कपड़े पहनाता है, उसकी सेवा करता है, उसके जीवन अर्थात उसके मनुष्य जन्म को सफल बना देता है। ये स्वभाव है लाला का। भक्तों, कृष्ण का स्वभाव है दूसरों के दुख में स्वयं शामिल होकर उसके दुख को दूर कर देना, दूसरों के सुख में शामिल होकर उसको सुखी और ज़्यादा सुखी बना देना। और वैसे तो सब सखा एकत्र हो गए हैं। गायें जो गौशाला से निकल करके द्वार पर हुंकार माँ माँ कर रही, और अभी तक कृष्णचंद्र चलता ही क्यों नहीं दिख रहा, कहाँ चला गया? तो दादा बोल पड़े, कनू तू क्या कर रहा है? अरे तू बाहर ही नहीं आया अभी तक, गाय सब रंभा रही हैं, अम्मा अम्मा कर रही हैं, और ये सखा सब इकट्ठे हो गए और तू न जाने कहाँ चला गया। तो फिर दाऊ बोले, अरे अभी तो दिखलाई नहीं पड़ा, इसकी आवाज़ भी नहीं आई। मैया ने तो आज इसे शीघ्र ही खिला पिला के छुट्टी भी कर दी थी। फिर ये घर से, अरे घर से उस घर में, अरे घर में नहीं है, ये किसी के घर में दौड़ रहा है, इस घर से उस घर में, उस घर से उस घर में। तो फिर पुकार करके दादा ने कहा, कनू क्या कर रहा है तू? तो श्याम सुंदर ने कहा, दादा आज जन्मतिथि है ना, यहाँ तो नित्य किसी न किसी की जन्मतिथि रहती है। बहुत थोड़े मनहूस दिन और अशुभ नक्षत्र होते हैं जिस दिन किसी सखा की जन्मतिथि न हो। बाकी भक्तों की कन्हैया केवल अपना जन्मतिथि थोड़े मनाता है, वो तो सखाओं का भी जन्मोत्सव मनाता रहता है। लेकिन उससे यही नहीं पता है कि जन्मदिन है किसका, इसलिए पूछ रहा है दादा से कि इसकी जन्मतिथि है। श्याम की तो है नहीं, दाऊ की भी नहीं है, तो किस सखा की जन्मतिथि होनी चाहिए? दादा किसकी जन्मतिथि है तुम बताओ ना। तो अब इस भोलेपन की कोई सीमा है क्या? जन्मतिथि के आनंद में झूम रहा है और किसकी जन्मतिथि यही नहीं पता उसको। दाऊ हंसने लगा, बोला, मुझे तो पता नहीं किसका जन्मदिन है और तू इतना उछल रहा है। तब तक पूछ बैठे, दाम तेरे जन्मदिन है क्या? और अब श्री दामा ने अस्वीकार कर दिया और कहा, नहीं नहीं मेरा जन्मदिन नहीं। भद्र तेरा जन्मदिन है? नहीं नहीं मेरा भी नहीं। तो फिर दाऊ से बोले, कन्हई दादा बता ना किसका जन्मदिन है आज। ये कैसा दादा है कि कन्हई को जन्मतिथि किसी की नहीं बताता पहले से, और उछल रहा है कि जन्मदिन है किसका, मैं उत्सव मनाऊंगा, खेलूंगा, कूदूंगा, नाचूंगा। और श्याम जब बड़े सवेरे से तैयारी में लगा है तो किसी न किसी का जन्मदिन तो होना ही चाहिए। अब किसका है ये नहीं पता चल रहा। अरे तुम सब क्या कर रहे हो? माता रोहिणी को लगा कि आज बालकों को कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। अभी तक गए नहीं क्यों गाय चराने के लिए, गोचारण के लिए वन में जाने को उतावले रहते हैं, आज खड़े क्यों हैं? तब तक कन्हई ने माता का हाथ पकड़ के कहा, माँ
आज किसकी जन्मतिथि है? जन्मतिथि मैया के कानों में बात पहुंची और चौंक गई। इतनी बड़ी बात भूल गई वो। अरे कैसी है उसकी देवरानी की अपने बच्चे की जन्मतिथि भी स्मरण नहीं रखती। और उमंग से गोद में भर लिया मैया ने श्याम सुंदर को और बोली, तेरे छोटे भाई तोक की जन्मतिथि है लाल, तोक की जन्मतिथि है। अब कन्हई नाचने लगा। बात यह है भक्तों, सब बालकों को तो कन्हैया का जन्मदिन याद रहता है, अपना अपना तो भूले रहते हैं। बस कृष्ण का और ज़्यादा करना है तो दाऊ दादा का, बस दो का ही जन्मदिन मनाना है। अब अपना अपना भूले रहते हैं। और लाला तो सभी का जन्मदिन मनाना चाहता है। इसलिए जब उसको पता चला कि तोक की जन्मतिथि है तो कन्हई नाचने लगा। और उसने कितनी महत्वपूर्ण बात सुझाई है। और महाराज फिर बोला, दादा मैंने तेरे लिए भी बहुत सी वस्तुएं एकत्र कर ली हैं। तोक की जन्मतिथि है ना, उसे आज उपहार देना है। और महाराज श्याम सुंदर ने ढेरों वस्त्र, आभूषण, खिलौने और पता नहीं क्या क्या एकत्र कर रखे अपने सखा के लिए। बड़े सवेरे से वो उसी आयोजन में लगा था। अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर वो अपनी एकत्र वस्तुओं की राशि जो इकट्ठी किया है बड़े उत्साह से दिखा रहा है। दादा हम दोनों मिलकर तोक को ये सब देंगे। और भक्तों इस प्रकार से फिर दाऊ और कन्हैया दोनों ने मिल कर के तोक को प्रसन्न कर लिया, अपने सखा को एकदम आनंदित कर लिया। बहुत सारी भेंट की वस्तुएं दिया और कहा, सखा तोक का जन्मदिन है। दोनों पकड़ करके खूब नाचते हैं, नचाते हैं। इसके बाद जाते हैं गोचारण करने वन में। और जब गोचारण के लिए वन में पहुंच गए, श्याम सुंदर पूरी मस्ती में है। इसलिए उमंग में श्याम सुंदर वन में आते ही बड़े भाई के लिए एक ऊंची सी समतल सी चिकनी शिला अपने पटके से झाड़ करके और स्वच्छ कर दी और उस पर ढेर पुष्प बिछा दिए और कहा, दादा तू यहाँ बैठ। तो महाराज दाऊ को पता लगा कि इतनी देर से उसका छोटा भाई इस शिला को उसके लिए ही सजाने में जुटा था। पूछा, क्या तूने सजाया है इसको? अरे क्यों सजाया है? तो कन्हैया ने कहा, दादा तू बैठ यहाँ, बाद में बताएंगे। अच्छा चलो बैठ जाते हैं। अब बैठ गए दादा। बोले, अब बता दो काहे के लिए मुझको बैठा रहा यहाँ? तो कन्हई ने दाऊ का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा ने कह दिया है कि राजा तू है, अर्थात दाऊ जो राजा है, ब्रज का राजा दाऊ दादा। इसलिए कन्हई ने हाथ पकड़ कर कहा, इस शिला को मैंने सजाया है फूलों से, जिसको खूब झाड़ पोंछ कर शिला को पुष्पों से सजाया है। तो दादा तू ब्रज का राजा है ना, अब तू बैठ इस पर। बैठा दिया दाऊ को। और भक्तों कल दिन भर दोनों भाइयों में यही विवाद था कि ब्रज का राजा कौन है। अब उधर बाबा ने कह दिया था कि दाऊ दादा है ब्रज का राजा। और श्याम सुंदर का पक्ष था कि राजा दाऊ है और दाऊ कहता था कि राजा कन्हई है। दोनों भाई एक दूसरे को बोल रहे थे। दाऊ कहते थे कि कन्हई है राजा और कन्हई कहते थे कि दाऊ है राजा। और बाबा ने फैसला कर दिया कि ये दाऊ ही राजा है। भक्तों यद्यपि गोप कुमार लोग कृष्ण के पक्ष में थे, फिर भी दाऊ कहाँ किसी की बात मानता है। गोचारण से लौटने पर घर में जाने के बदले श्याम सीधे बाबा के पास गया और उनका हाथ पकड़ के पूछने लगा, बाबा अपने ब्रज का राजा तो ये दाऊ दादा है ना? तो महाराज बाबा हंसने लगे। बाबा बोल पड़े, हाँ हाँ तेरा दादा तो जन्म से ही राजा है।
हम सब का, पूरे ब्रज का यही राजा है। बाबा ने हंसते हुए कह दिया था कन्हई को खुश करने के लिए। अब कन्हई जो खुश होकर के बोला, हाँ दाऊ राजा है मेरा। और दाऊ ने भी बाबा का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा ये कन्हई राजा है ना। लेकिन निर्णय बदला नहीं। श्याम की विजय हो चुकी थी। श्याम तो यही चाहता था कि दाऊ ही राजा बनेगा। बाबा ने स्नेह से पुचकारते हुए कहा, राजा तो बड़ा भाई होता है, राजा तो बड़ा भाई होता है, छोटा भाई तो युवराज होता है। कृष्ण जो ब्रज का युवराज है, कृष्ण तो है ही ब्रज का नित्य युवराज। किंतु युवराज क्या होता है ये समझने का अवकाश उस समय कृष्ण को नहीं है। वो तो विजयी हो चुका है, क्योंकि उसका दादा ब्रज का राजा है, ये घोषित किया जा चुका है। अब जो कृष्ण का बड़ा भाई दाऊ ब्रज का राजा हो गया, इसी में तो उसको खुशी है। अपने लिए तो कभी सोचता ही नहीं वो, अपने दाऊ दादा के लिए ही सब कुछ सोचता है वो। और जब वो विजयी हो गया तो प्रसन्नता में दाऊ को बार बार हंसा रहा है, उसके साथ खेल रहा है कि मेरा दाऊ दादा राजा हो गया। और बड़ी उमंग से मैया से, माता रोहिणी से, और जो भी कोई मिला उससे मंगल समाचार दौड़ दौड़ कर सुना रहा है कन्हैया कि मेरा दाऊ दादा राजा हो गया ब्रज का, सारी ब्रज का राजा हो गया। और सब ने उसका समर्थन भी किया, एक ने भी विरोध नहीं किया, क्योंकि कन्हैया जो कह रहा है वो तो बढ़िया बात कर रहा है। अब आज सायंकाल की अपनी विजय को सार्थक करने में श्याम जुट गया। और भक्तों, उसने अपने ब्रज के राजा के लिए शिला पर सिंहासन सजाया है। और अब दाऊ क्यों उस पर बैठने से मना करेगा, क्योंकि उसको राजा बना दिया है। बाबा ने भी बोल दिया, कन्हैया ने बोल दिया, अब बैठना पड़ेगा उसको। अब क्योंकि वो राजा है तो बैठेगा शिला पर, शिला सिंहासन बनाई गई। राजा बनना दाऊ को बड़ा उलझन सा लग रहा है। दाऊ क्या करे? अब बाबा के निर्णय को तो टाल भी देता, पर ये कन्हू ऐसा करने कहाँ देता उसको। बाबा ने जो कह दिया था कि दाऊ राजा है, तो इसको तो शायद टाल देता दाऊ, लेकिन कन्हू जो बोल दिया तो नहीं टाल पाएगा। हाँ, बोल रहा है कि उलझन का काम है राजा बनना, लेकिन अब कन्हू का मन है तो बनना पड़ेगा। अब पुष्पों से सज्जित शिलातल का ये सिंहासन, पुष्पित कदम की झुकी लहराती डाल का छत्र, किस चक्रवर्ती का सिंहासन इससे भव्य होगा। प्रकृति की शोभा राजा का श्रृंगार करने में लगी हुई है। और इस सिंहासन पर मस्तक पर मयूर पिच्छ का मुकुट सजाए ये नीलांबरधारी, और उसके दाहिनी ओर हाथ में कमल को चंवर बनाए के खड़ा हुआ श्याम सुंदर, कमल को ही जैसे चंवर की तरह घुमा रहा श्याम सुंदर। और दाऊ दादा को राजा बना करके शिला को ही सिंहासन जैसा सजा कर बैठाया है। और हजारों पंक्तिबद्ध बाल सखा लोग लाइन से बैठ कर के जो शोभा बना रहे हैं, राजसभा की शोभा। ये हमारी राजसभा है, हमारी राजसभा और सारे ब्रज का राजा दाऊ दादा, क्योंकि हमारे कन्हैया ने कह दिया कि राजा है। और महाराज अमरावती के अधीश्वर भी इस राज्यसभा के बाहरी द्वार पर ही प्रणिपात कर सकते हैं।
जब तक आज्ञा नहीं मिले तब तक अंदर नहीं आ सकते हैं। इतना कन्हैया के द्वारा नियुक्त राजा की महिमा है ना, क्योंकि राजा तो कन्हैया ने बनाया। अब कन्हैया जिसको राजा बनाएगा वही तो असली राजा होगा। उसने दाऊ दादा को राजा बना लिया और नंद बाबा ने भी दाऊ को ही राजा बता दिया था। अब ये दाऊ नहीं स्वीकार करे तो कन्हैया को फिर कष्ट हो जाएगा, और कन्हैया को रूठा हुआ दाऊ नहीं देख सकता है। इसलिए कन्हैया को खुश रखने के लिए दाऊ, जबकि पहले बोल रहा था कि राजा बनना बड़ी उलझन का काम है, लेकिन अपने श्याम सुंदर को खुश करने के लिए महाराज दाऊ राजा बन गया। शिला पर बैठ गया और सारे बच्चे जय जयकार कर रहे हैं, ब्रज के राजा दाऊ दादा की जय, ब्रज के राजा दाऊ दादा की जय। और ये जय खुद कन्हैया ने बुलवा दिया और सारे सखा बच्चे सब बोल पड़े जय। और दाऊ का श्रृंगार हो गया और महाराज पुष्पों से सज्जित शिला सिंहासन बनी हुई है, और पुष्पों, कदम्ब के पुष्पों से भरपूर एक झुकी हुई लहराती हुई डाल दाऊ दादा का छत्र बना हुआ, डाल का ही छत्र बना हुआ, खूब भरपूर कदम के फूल उस पर लदे हुए हैं। ऐसा तो सिंहासन और छत्र कहाँ किसी का होगा, क्योंकि श्याम सुंदर ने ही ये सारी व्यवस्था की है। ऐसे ब्रजमंडल के राजा दाऊ दादा और उनके प्यारे अनुज और सब उनके सखा, कैसी अद्भुत शोभा है। इसको आप बहुत सावधानी से ध्यान करते हुए, याद करते हुए नमन करिए इनको। श्याम सुंदर, उनके दादा दाऊ राजा ब्रज के, और सब उनके जो सखा लोग हैं वो दरबारी हैं, इन सब को प्रणाम कर रहे हैं। इसी छवि को हृदय में बसाए रखिए। आगे फिर इनकी चर्चा हम करेंगे, इनकी प्रेम भरी रस उपासना के साथ साथ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।